हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कल सोमवारी अष्टमी के बारे में। 23 मई को सोमवार और अष्टमी दोनों का संयोग मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व शिव पुराण में बताया गया है। विशेष ये महत्व जो है वो दुर्गा पूजा, जैसे कि दुर्गा जी की पूजा के लिए तो होता ही होता है। अष्टमी में हम देवी की पूजा करते हैं, लेकिन जब ये अष्टमी और सोमवार एक साथ पड़ जाता है तो जैसा आप जानते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जैसे कि अष्टमी तिथि में दुर्गा अष्टमी हो या फिर कोई सामान्य सी अष्टमी हो, अष्टमी तिथि और उस दिन सोमवार का पड़ना दुर्लभ संयोग माना जाता है दोस्तों। तो कल हमें वही दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। कल के दिन महादेव की विशेष पूजा करनी है और क्या चढ़ा करके आप अपने जीवन से चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यदि भाग्य आपका बदलना है, कर्म के लिखे लेख को मिटाना है, बदलना है, तो ना कोई देवता मिटा सकता है, ना कोई मानव। यदि मिटा सकते हैं तो महादेव। दोस्तों, इसका एक प्रमाण नहीं है, शास्त्रों में देखेंगे तो बहुत सारे इसके प्रमाण हैं कि जहाँ पे महादेव ने भाग्य का लिखा हुआ मिटाया है। तो यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसके कारण आपको बहुत तकलीफ मिल रही है, आपके भाग्य जो है बहुत ज़्यादा फूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्जे हैं, संतान रास्ते पे नहीं है, संतान नहीं हो रही है, आप जिससे चाहते हैं उससे आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो मोटे शब्दों में बता दूं, कोई भी समस्या हो दोस्तों, भाग्य के लिखे लेख को भी मिटा सकते हैं महादेव, यदि शिव और शक्ति के इस दिन महादेव को यह वस्तु अर्पित की जाए। तो अब आप जानेंगे कि कौन सी वस्तु अर्पित की जाए। जैसा कि आप लोग कहेंगे कि भाग्य का लिखा कैसे मिट सकता है। दोस्तों, नहीं मिटता तो मार्कंडेय ऋषि इसके जो है साक्षात उदाहरण है। वाराणसी कैथी में आप जा सकते हैं उस मंदिर पे जहाँ की भोलेनाथ के आशीर्वाद से मार्कंडेय को जो है मृत्यु से मुक्ति मिली और उन्हें पुनर्जीवन मिला, यानी कि यमराज के फांस से भी उन्हें मुक्ति मिली। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं दोस्तों जिनमें महादेव ने भाग्य के लिखे लेख को काटा है। तो आप भी किसी साधारण देवता की पूजा नहीं करने जा रहे हैं, आप महादेव की पूजा करने जा रहे हैं। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो रावण संहिता का उपाय है दोस्तों। रावण संहिता चूँकि अब दुर्लभ हो चुका है और सौभाग्य से वो किताब, पूरी किताब तो नहीं लेकिन उसके कुछ हिस्से मेरे पास हैं। यदि आप बाज़ार में जाएंगे वो लेने तो आपको ओरिजिनल वाली रावण संहिता अब नहीं मिलेगी दोस्तों। ओरिजिनल वाली रावण संहिता अब मिलती नहीं है, उसके स्थान पे बहुत सारी इस तरह की छपाई करके पुस्तकें दी जाती हैं। और सौभाग्य से जैसा कि मैं बताती हूँ कि मुझे जो भी जानकारियाँ मिली हैं दादाजी से मिली हैं, तो ये पुस्तक भी मुझे दादाजी के पास से ही मिली है। तो दोस्तों, वो वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक से होगा ये कि मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा देख रहे हैं आप, मैं वीडियो समय से नहीं दे पा रही हूँ, कुछ समस्याएँ चल रही हैं तो उनके कारण मैं जो है समय से वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये आपके साथ जो है अच्छा नहीं है। मुझे आपका रिप्लाई देना चाहिए दोस्तों, लेकिन विश्वास मानिए मैं बहुत ज़्यादा इस समय थोड़ा सा व्यस्तता मुझे है, जद्दोजहद वाला जीवन कह लीजिए, इस कारण मैं ऐसा कर नहीं पा रही हूँ। विशेष जब दिन आ रहा है तो ही मैं आपको वीडियो दे पा रही हूँ। तो वीडियो को कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सोमवार की अष्टमी को आपको करना क्या है। तो देखिए, कहा जाता है शिव पुराण में कि जब सोमवार के दिन अष्टमी आ जाती है, जैसा मैंने बताया शिव शक्ति के मिलन का दिन, तो माता पार्वती के साथ साथ 64 योगिनियाँ महादेव के शिवलिंग में वास करती हैं। तो वैसे तो आप पूजन करते हैं तो सिर्फ शिव परिवार का पूजन होता है शिवलिंग पे, लेकिन जब आप आज के दिन महादेव को जल चढ़ाते हैं तो 64 योगिनियों को आप जल चढ़ाते हैं। जैसे कि योग माया हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी योगिनियों के अलग अलग नाम हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन मैं बताने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बस समझा दे रही हूँ ताकि आपका विश्वास हो जाए कि क्यों इस अष्टमी क्यों इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रभावशाली माना जाता है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको क्या चढ़ाना है। तो दोस्तों, आँख ऐसी, आँख का मतलब कि कुछ लोग इसको आंकड़ा कहते हैं, हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में इसको आँख का फूल कहते हैं। तो जो बोला जाता हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं, वही लगा हुआ है। सफ़ेद आंकड़े का पुष्प ले लीजिए और बाज़ार में भी इसकी माला मिल जाती है, खुद से भी इसकी माला बना लें। माला बना करके दोस्तों आज के दिन यानी कि सोमवार की अष्टमी के दिन आप अपना पूजन पाठ जो भी करते हैं तो इसको बस शिवलिंग पे चढ़ा दें। अब बता रही हूँ मैं कि जैसा कोई भी दुर्लभ कार्य हो, माला चढ़ाते समय बस आंखें बंद करके उस कार्य के बारे में सोचें और महादेव से प्रार्थना करें।
निश्चित रूप से वो आपका बस एक बार चढ़ाइए, कार्य पूर्ण हो जाएगा। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि आकड़ी का ऐसा विशेष महत्व है कि इसको तंत्र शास्त्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है और शिव जी पे चढ़ाने के लिए, ये मनोकामना पूर्ति के लिए ही चढ़ाया जाता है। तो इसको आप चढ़ा लीजिएगा, मिल भी जाएगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप आज के दिन और क्या चढ़ाएंगे। तो जैसे विशेष में अक्षत, फूल, जो भी चीज़ें आपको मिल सकें वो चढ़ाइएगा। मैं विशेष उपायों की ही बात आज करूँगी, तो ये चढ़ा दीजिएगा। यदि आपको धतूरा मिले तो वो भी चढ़ाइएगा, क्योंकि शिव जी पे विशेष धतूरा चढ़ाने का विशेष तिथियों में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो धतूरा मिलता है तो ये भी आज के दिन आप चढ़ा दीजिएगा। गंगा जल ले जाइएगा, भली भांति महादेव का अभिषेक कीजिएगा। भली भांति का मतलब कि देखिए, पूजा तो एक छोटी सी लुटिया से भी होती है, लेकिन मेरा मानना है दिल से कीजिए पूजा। आप नाम के लिए क्यों पूजा करेंगे, कीजिए तो दिल से कीजिए। दोस्तों कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं मंदिर बहुत सारी चीज़ें लेकर के नहीं जा पाती हूँ, जैसे कि बता रही हूँ, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मैं सिर्फ जल लेकर के चली जाती हूँ और जल ले जा करके चढ़ा करके और वहीं बैठकर पूजा करके चली आती हूँ। तो सब मनुष्य जो है दोस्तों परिस्थितियों का दास होता है, तो कुछ मिले ना मिले बस दिल से, हृदय से उनके दरवाजे जाइए और देखिए कठिन से कठिन कार्य को महादेव साधेंगे। ये मेरा विश्वास है, मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों। और मुझे पता है लगभग यहाँ पे 4 लाख से ऊपर लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपने विश्वास को कम मत होने दीजिए, सामग्री पे विशेष ध्यान मत दीजिए। आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे धतूरा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। अब एक चीज़ और सुनिए, सुबह हो शाम हो महादेव का वास शिवलिंग में होता है, इसीलिए बताया जाता है कि आप घर पे उपाय करते हैं कीजिए। लेकिन जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं वहाँ की बात ही अलग होती है। तो आप यदि मंदिर जाते हैं तो ये उपाय मंदिर में कर लें, नहीं जाते हैं घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर आज के दिन चले जाएंगे तो मतलब बहुत अच्छा है, चले ही जाइएगा। अब बात कर लेती हूँ दोस्तों कि आपको एक विशेष उपाय करना है, तो इसे करना है। कौन सा उपाय करना है, आप सबसे पहले तो 11 बेलपत्र ले लीजिए। यदि आपने अब तक नहीं तोड़ा है तो भाग के जल्दी से इसको तोड़ लीजिए, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद नहीं तोड़ा जाता है। वैसे तो शिव पुराण में बताया गया है कि 12 बजे दिन के बाद नहीं तोड़ा जाता है बेलपत्र, लेकिन नहीं है तो तोड़ लीजिए। और क्या करेंगे आप इसके बाद कि आप जैसे मैंने बताया कि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब की बात मैं कर रही हूँ। यदि आपको ये वीडियो सूर्यास्त के बाद मिले तो आप मत तोड़िएगा बेलपत्र, मंदिर से ले लीजिएगा। वो भी नहीं मिल पा रहा है तो मंदिर में शिव जी को पे चढ़ाया हुआ जो बेलपत्र होता है वही उतारिए, उसी को धुलिए, उसी को साफ कीजिए, उसी पे ये उपाय कर लीजिएगा। अब करना ये है दोस्तों कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देखिए, बेलपत्र पे जो चिकनी साइड का बेलपत्र होता है उस पे आप 1 रुपये का एक सिक्का रखिएगा। ध्यान रखिए 1 रुपये का एक सिक्का, और थोड़ा सा चंदन रखिए, चंदन रखिए, भस्म रखिए। वैसे चंदन रखेंगे तो विशेष अच्छा है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले बेलपत्र रखेंगे चिकने पत्ते वाला, उसके बाद उस पर एक सिक्का रखेंगे, उस पर थोड़ा सा चंदन रखेंगे और इसको हाथों से पकड़ करके और शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। कैसे चढ़ाना है, तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना। रोग बीमारी किसी भी चीज़ के लिए आप इस उपाय को चढ़ा दीजिए और 11 सिक्के होने चाहिए आपको, और 11 बार इसी तरह करके चढ़ाना चाहिए। चाहे जिस दिशा में भी आप शिव पूजा कर रहे हो, जिधर बेलपत्र की तीसरी यानी कि डंडी निकली होती है वो आपकी तरफ, आपके हृदय की तरफ होनी चाहिए। इस विधि से करके 11 बेलपत्र चढ़ा दीजिए दोस्तों। कहा जाता है कि रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, चूँकि वो राक्षस था, आतताई प्रवृत्ति का था, इसलिए उसका विनाश हुआ। लेकिन महादेव उससे इतने प्रसन्न थे कि वो अपना सिर तक काट करके महादेव को समर्पित कर देता था और महादेव की कृपा से पुनः उसको नए सिर की प्राप्ति हो जाती थी। तो इतना परम प्रतापी महादेव का वो भक्त था रावण, चूँकि राक्षस था, राक्षसी प्रवृत्ति के अनुसार आतताई था। तो हमें वैसा नहीं करना है, लेकिन ये उपाय दुर्लभ हैं, अब मिलेंगे नहीं आपको कहीं, तो इसलिए इस उपाय को कर लीजिएगा। और करने के बाद दोस्तों आंखें बंद करके मंदिर में बैठकर कुछ देर मंत्र जप कीजिएगा। भागना तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। होता यह है कि हम महिलाओं के पास बहुत सारे काम होते हैं, हम फटाफट जल चढ़ाए और घर आए। मंदिर में विशेष महत्व मैं बता रही हूँ कि 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठ करके आंखें बंद कीजिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। सिर्फ एक बार में ही आपके दुर्लभ कार्य पूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। जो लोग मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं, जैसे कि उनको पर्सनल कुंडली इत्यादि कुछ दिखानी होती है, वो लोग जानते हैं
आप कैसे वो लोग करते हैं, क्योंकि वो मेरे उपाय करते हैं, जब उनको लाभ होता है फिर वो लोग पर्सनल मुझसे बात करते हैं। मैं कहती हूँ आप मुझसे बात करें ना करें वो आपकी इच्छा पे निर्भर है, लेकिन आप बस 2 महीने मुझे दीजिए, 2 महीने तक मेरे साथ जुड़िए। 2 महीने में आपका कुछ नहीं जाता है, बस प्रतिदिन भी यदि मैं वीडियो डालूंगी 10 मिनट आपका जाएगा। आप जुड़ कर देखिए, मैं बता रही हूँ 50% से ऊपर समस्याएं आपकी दूर न हो तो फिर मुझे कमेंट कर बताइए, निश्चित रूप से दूर होगी। और महादेव की पूजा तो ऐसी है कि लिखे हुए को, भाग्य के लिखे लेख को मिटाने की शक्ति उनमें है, तो ऐसा कर लीजिएगा। कल के दिन आप भूलिएगा मत। और दोस्तों उम्मीद करूंगी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ कोई ज़रूरतमंद हो तो आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कहते हैं कि हम भला करेंगे तो हमारा स्वयं नारायण करेंगे भला, ऐसा कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई। धन्यवाद।